इंदौर शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में गत 3 मई को एक सनसनीखेज चोरी हुई थी। इस चोरी को 9 लोगों ने अंजाम दिया था और जैन मंदिर में यह चोरी की गई थी। मंदिर में रखी अष्ट धातु की मूर्तियां, चांदी के पात्र और अन्य सामानों को चोरों ने रातों रात गायब कर दिया था। हालांकि जोन 1 के एरोड्रम थाने की पुलिस टीम ने 29 दिन बाद 9 चोरों को ट्रेस कर उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 की तलाश जारी है। डीसीपी नरेंद्र रावत ने मीडिया से चर्चा में बताया कि पकड़े गए 7 बदमाशों में इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला भी शामिल है। पकड़ी गई महिला की भूमिका चोरी किए गए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और खरीदार तक पहुंचाना होता था। वहीं चोरों को ट्रेस करते समय 250 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने चेक किए, जिसके आधार पर इन्हें चिन्हित किया गया। पुलिस के अनुसार इस चोरी के बाद बदमाश एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे और वहां से तेलंगाना राज्य में पहुंच गए और जहां से पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। चोरी की गई मूर्तियों को बदमाशों ने अपने घरों के अंदर जमीन में गाड़ कर रखा था। पुलिस ने सभी मूर्तियों को बरामद कर लिया है और बरामद किए गए सामान की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। नमस्कार, ये थाना एरोड्रम का मामला है जो दिनांक 3 मई की रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच में दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय ग्रेटर बाबा परिसर मंदिर में ये चोरी की घटना की इंफॉर्मेशन मिली थी। उसमें हम लोगों ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध कर हम लोगों की टीम लगाई गई थी और टीम ने 2-3 लेवल पे हम लोगों ने काम किया था। उसमें सीसीटीवी एनालिसिस किया था, साइबर एनालिसिस, टेक्निकल और फॉरेंसिक एनालिसिस। तीनों ने एक कंक्लूजन पे गए कि जो चोर की वारदात की घटना की गई थी उसमें टोटल 9 आरोपी हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जिसमें से अभी टोटल 7 आरोपी हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर चुके हैं और 2 आरोपी अभी शेष हैं। और रिकवरी की जो बात करें तो रिकवरी अभी तक 95% रिकवरी इसमें हो चुकी है, जिसमें 7 मूर्ति हैं, उनमें से 3 अष्ट धातु की मूर्ति हैं और 4 चांदी की मूर्ति हैं। और बाकी के जो सामग्री गई थी जैसा आप देख सकते हैं, उसमें 1 अष्ट धातु की थाली, 5 चांदी के कलश, 1 चांदी का कटोरा, 2 चांदी की थाली, इस तरीके से जो बाकी का मशरूका था वो भी बरामद कर ली गई है। इसमें जो वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2 लोहे की टामी और 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, वो भी हम लोगों ने अभी तक जब्त कर ली गई हैं। और इस कुल वर्क को करने के लिए हम लोगों ने 3 लेवल की लेयरिंग करते हैं हम लोग। एक पहला स्टेज ये होता है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन और रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल एस्पेक्ट होता है जो बिहाइंड द कर्टेन काम करता है, जिसमें साइबर होता है, फॉरेंसिक होता है और सीसीटीवी। तो इसमें लगभग हमने 200 से 250 कैमरे खंगाले हैं उनको ट्रेस करने के लिए, और एफएसएल की टीम ने उनके फिंगरप्रिंट वगैरह मैच किए हैं और जो साइबर का टेक्निकल एनालिसिस है वो किया, उसके द्वारा ही ये चिन्हित हो पाए। ये बिहाइंड द कर्टेन ये लोग काम करते हैं। एग्जीक्यूशन की मैं बात करूं तो एग्जीक्यूशन जो टीम थी उसमें लगातार हमारे एडिशनल डीसीपी और एसीपी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरा टेक्निकल टीम के साथ और जो एग्जीक्यूशन टीम के साथ उनके साथ वर्क कर रहे थे। और जो बाकी में फील्ड में जिन्होंने किसी के यहाँ दबिश देनी है, कहीं किसी को धरपकड़ करना है, उसमें तो हमारे टीआई थे, एक तेजाजी नगर टीआई देवेंद्र मरकाम साहब और एरोड्रम टीआई वेदेंद्र सिंह, इनकी पूरी टीम लगी रही। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने जो लगभग मल्टीपल टीम्स गई हैं, इसमें 6 राज्यों में हमने टीम भेजी है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में हमारी टीम जाके गई है, आ गई। और इसमें अगर टोटल बल की मैं बात करूं, करीब 100 से प्लस लोगों की टीमें बन चुकी हैं जिन्होंने ये रिकवरी कर ली। तो कहां से गिरफ्तार किया इन आरोपियों को गिरफ्तार, कुछ आरोपियों को हम लोगों ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है और एक हमारी धार टीम गई थी तो कुछ लोगों को धार से किया, और एक 2-3 लोगों को हम लोगों ने ये बड़वानी से किया और खरगोन से गिरफ्तार। क्या मंदिर को ही निशाना बनाना था या और कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था, क्या इनका रहा है?
प्लान क्या था? देखिए, जो अभी पूछताछ में मोटिव सामने आया है उसमें मेन इनका मकसद मंदिर चोरी था और इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड और वो जो प्रीवियस एंटीसीडेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं उनको देखा जाए तो इन पे वेस्ट बंगाल और गुजरात वहां पे भी इस तरीके की अपराध पंजीबद्ध हैं, तो मोटिव क्लियर था कि इनको चोरी करनी थी। जिस केस में सर जाते थे उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। संगठित अपराध हम लोग आपराधिक उनका देखेंगे, अगर वो संगठित अपराध धारा 111 के अंतर्गत अगर सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो उसका बिल्कुल हम इस्तेमाल करेंगे। सर, जिस केस में जाते हम वहाँ कहाँ रुकते थे, रेकी करने का क्या तरीका होता था, क्या इनका होलिया होता था, फिर अंजाम देते थे? क्या देखिए, बेसिकली अगर इनसे हमने इंटेरोगेशन में पता चला है कि ये ड्राइवरी के काम करते थे ज्यादातर, तो ड्राइवरी के कामों का मूवमेंट ज्यादा रहता है, तो लोकल में किसी से भी इनका संपर्क रहता था तो ये चिन्हित करते थे कि किस में कहाँ हम लोग वारदात कर सकते हैं, तो एक टाइप की रैकी करके ये अपनी घटना को अंजाम देते थे। मंदिर में कितने टाइम में रेकी? ये मंदिर में रैकी जो हम लोगों ने सीसीटीवी का एनालिसिस किया तो रैकी ज्यादा नहीं की गई है, लेकिन 1-1.5 घंटे पहले इन लोगों ने आके इनने अपनी इस घटना को अंजाम दिया। महिला का क्या रोल है? महिला भी शामिल है? महिलाओं को जो वारदात हुई है, जो सामान जो लेके गए वहां से, तो महिलाओं के द्वारा उस सामान को छुपाया गया है, तो उसमें वो सहपाठी हैं, माने को अक्यूज्ड हैं। पूर्व के अपराध हैं इन पे, लेकिन उसकी डिटेल हम लोग अभी निकाल इसमें खरगोन, बड़वानी और धार जिले के आरोपी रहने वाले। सर, इसमें 4 आरोपी पहले पकड़ा, 3 आरोपी अब पकड़ा। इनके बीच में क्या लंबे समय से दोस्ती थी, ये जिससे एक दूसरे से जुड़े और उसका गेम भी कैसे तैयार करें? जैसे मैंने बताया, ये सब ड्राइवरी पेशेवर ड्राइवर हैं ज्यादातर इनमें से, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ड्राइवरी का काम भी करते हैं, गुजरात में कई साइट्स में भी काम करते हैं, तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये पहले इंदौर में कहीं 1-2 जगह काम कर चुके हैं। सर, ये बेचने जा रहे थे या रखा हुआ था? इनका जब इंटरोगेशन लिया गया तो ये जो मशरूका था, तो इनके घर में ही 1-2 जगह इनने गाड़ दिया था, तो फिर उसके इनसे पूछताछ के बाद उसकी रिकवरी हुई। सर, इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये कुछ ऐसा कुछ बताया कि ये इनका अपना इंटेलिजेंस रहता है, और उन्हें रैकी की है, और रैकी के आधार पर जहाँ पे इनको लगा कि ये सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, उनको टारगेट करके इनने इस घटना को अंजाम दिया। ये इनके घर में ही मिली है सारी मूर्तियां। क्या कुछ ये मशरूका की कीमत लगभग 12-13 लाख के करीब है टोटल। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।